अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सबके सामने लाई हूँ तवा बटर नान की रेसिपी। इसके लिए हमें मैदा 3 कप्स चाहिए। सॉल्ट यानी कि नमक मैंने 3/4 टीस्पून यूज़ किया है। चीनी मैंने 1 टीस्पून यूज़ की है। यीस्ट मैंने 1 टेबलस्पून इस्तेमाल किया है। मिल्क पाउडर 1 टेबलस्पून है और कुकिंग ऑयल 3 टेबलस्पून्स। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैदे में हम नमक ऐड करेंगे। चीनी, मिल्क पाउडर, यीस्ट, और कुकिंग ऑयल। अब यीस्ट को एक्टिव करने के लिए हम नीम गर्म पानी से इसको गूंदेंगे। पानी का गर्म होना लाजमी है, नहीं तो फिर यीस्ट जो है वो एक्टिव नहीं होगा और ये फूलेगा नहीं। अब मैदे की हमने एक सॉफ्ट सी डो जो है वो गूंद दी है। इसके ऊपर अब हम 1 टेबलस्पून जो है वो ऑयल लगाकर इसको रख देंगे। हमने इसको एयर टाइट करना है और किसी गर्म जगह पे हम इसको रखेंगे, जैसे माइक्रोवेव ओवन या फिर ओवन के अंदर। और एयर इसके अंदर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि अगर हम डो को चाहते हैं कि वो फूले अच्छे से, तो फिर ये प्रोसेस को फॉलो करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये देखें, मैंने 1 से 2 घंटे के लिए मैंने इसको रखा था और हमारी डो जो है वो अच्छी से राइज हो चुकी है। अब इसको अंदर की तरफ दबाएंगे। अब फिर काउंटर पे निकाल लेंगे। काउंटर पे मैंने निकाल लिया अपनी डो को और अब मैं मैदा डस्ट करूंगी। फिर अब इस डो को इस तरह से पकड़ के फिर इसके 4 हिस्से हम करेंगे। 4 इक्वल पेड़े में हमने इसको डिवाइड करना है। ये पेड़ों में मैंने डिवाइड कर दिया और अब जो एक्स्ट्रा पेड़े हैं उनको हम निकाल के रखेंगे। जो पहला हमारा नान है उसके लिए जो पेड़ा है उसको मैं सामने रखूँगी और उसको मैं बेलना शुरू करूँगी। मैदे को मैंने डस्ट किया और इसको मैंने बेलना है। इसको थोड़ी देर मैं बेलूंगी और अब हमने इसके ऊपर कोरिएंडर ऐड करना है, यानी कि धनिया। इसको मैं मुख्तलिफ जगह पर डाल दूंगी, स्प्रेड कर दूंगी इसके ऊपर और फिर मैं हल्के हल्के हाथों से दबा दूंगी। इसको अब हम फिर से बेल रहे हैं, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा पतला हमने नहीं कर देना। इतनी थिकनेस इसकी तकरीबन होनी चाहिए।
और आप इसको पलटेंगे। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि ये आप नहीं करेंगे तो फिर आपका नान जो है वो तवे पे चिपकेगा नहीं। जैसे तंदूर में आपने अक्सर देखा है कि वो पानी जो है वो नीचे रोटी के ऊपर लगाते हैं और फिर उसको जाके तंदूर के साथ चिपकाते हैं, तभी जाके वो चिपकती है। तो अब इसमें भी आपने ये करना है कि आपने जो है वो पानी अच्छे से इसके ऊपर लगाना है 6 से 7 दफ़ा। और अब उस साइड को हमने नीचे की तरफ कर दिया, तवे के ऊपर मैंने डाल दिया। तवा मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। अब इसके ऊपर थोड़ी सी देर पकाने के बाद आप देखेंगे बबल्स अपीयर होना शुरू हो जाएंगे। जिस वक्त बबल्स अपीयर होंगे उस वक्त हमने इसको पलटा देना है। ये देखें, ये पॉइंट है। और इसको अब हमने पलटा के डायरेक्ट जो हीट है उसके ऊपर, इसके ऊपर से हमने सेक देनी है, ताकि ऊपर वाली साइड जो है वो पक जाए बिल्कुल। आपको अभी से ही नज़र आ रहा है कि बिल्कुल इसकी जो शेप है वो किसी बाज़ारी नान या तंदूरी नान की तरह जो है वो दिखाई दे रही है। अच्छे से हर साइड से आपने इसको कुक करना है, किसी साइड से भी इसको बिल्कुल कच्चा नहीं छोड़ देना आपने। ये देखें इसको, ये अब रेडी है। अब इसके ऊपर हम बटर अप्लाई करेंगे। बटर को अच्छे से स्प्रेड कर देंगे सारी साइड्स पे और हमारा बटर तवा नान जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अब सेम प्रोसीजर को हम लोग फॉलो करके बाकी भी जो नान है उनको प्रिपेयर कर लेंगे। एंड पे बटर अप्लाई करेंगे। और ये देखिए जी, हमारे बटर तवा नान बिल्कुल रेडी है और किसी भी तरह से आपको ये बाज़ार से बिल्कुल कम नहीं लग रहे और इनका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त होता है, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।